दिल्ली में नगर निगम के अस्पतालों के डॉक्टर की सैलरी के मुद्दे पर बीजेपी शासित नगर निगमों और केजरीवाल सरकार के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल दिल्ली में नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी को लेकर जारी गतिरोध सियासी रंग ले चुका है। वहीं इस मामले में दिल्ली के तीनों मेयरों ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से हम मिलने पहुंचे थे, लेकिन वो हमसे नहीं मिले। एमसीडी का 13 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार पर बकाया है, जिसके चलते कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही कहा कि हम तीनों महापौर उनके आवास के बाहर बैठे रहे, लेकिन केजरीवाल को शर्म भी नहीं आई। अगर हमारा बकाया पैसा नहीं आएगा तो हम तीनों महापौर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर बैठ जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हमें आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर दिल्ली सरकार एमसीडी का बकाया पैसा दे देगी, लेकिन अब दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि एमसीडी का कोई बकाया दिल्ली सरकार पर नहीं है, जो कि हैरानी वाली बात है। हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार जब कहे बैलेंस शीट दिखाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन झूठा आरोप ना लगाएं। अगर एमसीडी के पास पैसा होता तो अब तक कर्मचारियों की वेतन दे चुके होते। ये सरकार संवेदनशील नहीं है। ये सरकार, मैं बिल्कुल पूरे मन से और अपनी जिम्मेवारी से ये कह रहा हूँ, केवल निगमों को पंगु बनाना चाहता। लगातार हम प्रयास करते रहे। भाई जयप्रकाश जी से कहा कि लगातार मेल आते हैं, लगातार मुझे समय मांगते हैं। मात्र उन्होंने हमारे को जो दिए हैं वो 301 करोड़ रुपए। 1677 करोड़ में उनको जो हमारी जो आती है गारंटी नेट, वो 3 बार में आती है, अप्रैल से जून, दिसंबर और जुलाई टू दिसंबर, और इसके बाद जनवरी टू मार्च। 3 बार में गारंटी नेट हमारी आती है। तो वो गारंटी नेट जो अप्रैल से जून और जुलाई से दिसंबर जो हमारी ड्यू है, वो हमारी 1257 करोड़, 1257 करोड़ रुपए में 301 करोड़ रुपया उन्होंने हमें दिया। हमारे कर्मचारी अपने बकाये को मांगने के लिए हमारे ऑफिस के बाहर आते हैं, हमारे दफ्तर के बाहर आते हैं। वो शांति रूप से प्रोटेस्ट भी करते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, तो हम उनकी बात को सुनते हैं। नगर निगम के सभी कर्मचारियों को वेतन देने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जो हमारा पैसा बकाया है वो पैसा दिल्ली सरकार से मिले, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। जब कल हम मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे, पहले गाड़ी जब घर में जाने लगी तो आधा दरवाजा खुल गया, अंदर जैसे गाड़ी जाने लगी फिर दरवाजा बंद हो गया। पता नहीं कौन से कैमरे से वो देख रहे थे। पहले तो उन्होंने दरवाजा खोला क्यों, और खोला तो बंद क्यों किया। फिर उनके कान पर जूं तक नहीं लगी। कल की वस्तु स्थिति तो आप लोग देख ही रहे थे। जब हम लोग नीचे में बैठे हुए थे तो मुझे केजरीवाल जी का वो शब्द याद आता है कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। अरे आपके दरवाजे के पास आपकी बहन बोलते हैं कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, तो बहन को भी अंदर बुला लीजिए। कुछ जो डिमांड कर रही है, अपने भाई को भी तो बुला लीजिए। प्रातः काल से शाम तक आपके भाई और बहन बैठे हुए हैं और आपके कान में जूं नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्या दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।